बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आलिमा अंजुम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल आलिमा अंजुम ट्यूटोरियल। ये उर्दू लिखना सीखे का पार्ट नंबर 6 है। इससे पहले हमने पार्ट नंबर 5 पढ़ा था और पार्ट नंबर 5 के अंदर हम लोगों ने हा का जोड़ सीखा था। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग हा का जोड़ सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है खा और अब मैंने इसके नीचे लिख दिया है खा की आधी शक्ल। तो ये है खा की आधी शक्ल, ठीक है। मैंने खा के बाद लिखा है अलिफ, उसके बाद मैंने लिया ता, फिर मैंने लिखा रा, ठीक है। अब इन जुमलों को हमें जोड़कर लिखना है। ये हुरूफ़ तहज्जी के अंदर मैंने लिखा है। अब इसे क्या करना है, हमें इससे जुमला बनाना है। तो इसको कैसे जोड़ेंगे, तो सबसे पहले हमें शुरू में जो हर्फ है उसको देखेंगे। तो शुरू में है खा, उसके बाद है अलिफ, फिर है ता। तो ये अलिफ जो है ये कहाँ आ रहा है, बीच में आ रहा है। तो अब आपको बताना है कि अलिफ किसके साथ मिलेगा, खा के साथ मिलेगा या ता के साथ मिलेगा। तो मैंने कई वीडियोस में आपको बताया है कि जब अलिफ बीच में हो तो इधर वाले हर्फ के साथ मिलता है, इधर वाले हर्फ के साथ नहीं मिलता। अगर इधर वाले हर्फ के साथ मिला देते हैं अलिफ को तो वो अलिफ नहीं रहता बल्कि लाम बन जाता है। तो ये जो अलिफ है ये किसके साथ मिलेगा, खा के साथ मिलेगा, ता के साथ नहीं मिलेगा। अगर हम इसको ता के साथ मिला देंगे तो ये अलिफ नहीं रहेगा बल्कि लाम बन जाएगा। तो अलिफ को हमें किससे मिलाना है, खा से मिलाना है। तो खा की हमने आधी शक्ल लिखी जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। अब उसके बाद क्या करना है, इसमें हमें अलिफ को मिलाना है, खा अलिफ ज़बर खा, ठीक है। अब आ रहा है ता और रा। अब ता रा में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ता रा के अंदर मिलेगा। और मिलेगा और कैसे लिखा जाएगा वो आप यहाँ पर देखिए। हमने यहाँ पर लिखा ता, ठीक है, ये ता लिखा मैंने। अब क्या करना है, इसी ता के अंदर इस रा को ऐसे मिला देना है, इस रा को इसके अंदर मिला देना है। तो ये हो जाएगा खा अलिफ ज़बर खा, ता रे ज़ेर तिर, खा तिर, ठीक है। अब जैसे मैंने एक और जुमला ले लिया, खा के जोड़ का एक और लफ्ज़। खा के बाद अगर मैंने बढ़ा दिया है लाम, ठीक है, उसके बाद वाव और स्वाद। मिसाल के तौर पर मैंने खा के ऊपर दिया है पेश, लाम के ऊपर भी पेश, लाम के ऊपर पेश, वाव के ऊपर जज़्म और स्वाद के ऊपर भी जज़्म, ठीक है। तो ये हो जाएगा खुलूस। क्या हो जाएगा, खुलूस। तो ये हुरूफ़ तहज्जी के अंदर मैंने लिखा है। अब आपको क्या करना है, इन हर्फ को मिलाना है। तो मिलाने के लिए सबसे पहले हम जो शुरू में जो हर्फ है उसको मिलाएंगे। तो खा है और उसके बाद क्या है, लाम है। तो सबसे पहले मैं इसकी आधी शक्ल आपको बता देती हूँ। खा की आधी शक्ल यहाँ लिखी हुई है, लाम की आधी शक्ल इस तरीके से। लाम को जब हम पूरा लिखते हैं तो उसको ऐसे घुमाते हैं, लेकिन लाम को जैसे ही हम आधा लिखेंगे तो इसको घुमाएंगे नहीं बल्कि इसको छोड़ देते हैं। तो ये इसकी आधी शक्ल कहलाती है। तो यहाँ पर लाम की भी आधी शक्ल मैंने लिख दी। उसके बाद है वाव। अब वाव की आधी शक्ल होगी या नहीं होगी, तो वाव की कोई आधी शक्ल नहीं होगी, वाव जैसा है वैसा ही लिखा जाएगा। और स्वाद की आधी शक्ल होगी कि नहीं होगी, तो यहाँ पर स्वाद की भी आधी शक्ल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि स्वाद जो है ये जुमले के आखिर में आ रहा है, इसीलिए इसकी कोई आधी शक्ल नहीं होगी। लेकिन अगर ये शुरू में होता या बीच में आ रहा होता फिर इसकी आधी शक्ल होती, लेकिन ये आखिर में है इसलिए इसकी कोई आधी शक्ल नहीं होगी। तो इस तरीके से अब क्या करना है, अब हमें इन हर्फ को मिलाना है। तो इस खा को मिलाएंगे किस में, लाम में, ठीक है। खा को हमने किस में मिलाया, लाम के अंदर मिलाया। अब फिर इसी के अंदर हम क्या करेंगे, इस वाव को इसे मिला देंगे, ठीक है। उसके बाद ये स्वाद जो है ये अकेला इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगा खुलूस। क्या हो जाएगा, खुलूस, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको बात समझ में आ रही होगी जो मैं आपको अभी बता रही हूँ। खा का जो जोड़ है जो मैं आपको अभी सिखा रही हूँ वो उम्मीद तो यही है कि आपको समझ में आ रहा होगा। बस आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि हम जब किसी हर्फ को किसी हर्फ के साथ मिलाते हैं और कोई जुमला लिखते हैं तो हमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो एक चीज़ ये है कि हमें उसका ये ख्याल रखना है कि उस हर्फ की जो आधी शक्ल है वो बनती है कि नहीं बनती है। बस एक चीज़ का हमें ख्याल रखना है उर्दू लिखने के अंदर कि जो भी हर्फ हम लिख रहे हैं उस हर्फ की कोई आधी शक्ल है या नहीं है। अगर आपको शक्लें याद हो गई, हर हर्फ की आधी शक्ल, जिस हर्फ की शक्लें हैं उसकी शक्ल और जिस हर्फ की शक्लें नहीं हैं, अगर वो चीज़ आपको मालूम हो गई कि वाव की कोई आधी शक्ल नहीं है, फिर दाल की कोई आधी शक्ल नहीं है,
तो ये चीज़ें अगर आपको मालूम हो गई तो आप उर्दू आसानी से लिख सकते हैं। तो आपको बस यही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जो भी हर्फ मैं लिख रही हूँ या मैं लिख रहा हूँ तो उसकी आधी शक्ल बनती है कि नहीं बनती है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो मैंने आपको 2 जुमले अभी बताए, उसके बाद मान लीजिए मैंने खा के बाद अलिफ बढ़ा दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने बढ़ा दिया लाम और फिर बड़ी काफ, ठीक है। खा और खा के ऊपर मैंने डाल दिया ज़बर और अलिफ पर जज़्म और लाम के नीचे ज़ेर और काफ के ऊपर जज़्म। वो ये जुमला हो जाएगा खा अलिफ ज़बर खा लाम काफ ज़ेर लिक, खा लिक, ठीक है। तो ये मैंने हुरूफ तहज्जी के अंदर लिखा है। अब इन हर्फ को क्या करना है, हमें मिलाना है। तो ये क्या है, काफ, ये बड़ी काफ है। ये जो बड़ी काफ होती है ये हलक से निकलती है। हिंदी के अंदर जब हम बड़ी काफ को लिखते हैं तो उसको हिंदी में क्या कहते हैं, कौ कहते हैं। कैसे लिखा जाएगा वो आप यहाँ पर देखिए। जब ये वाली काफ आती है, यानी ये वाली काफ अगर होती है तो वहाँ पर हम ये वाला कौ लिखते हैं, ठीक है, ये वाले कौ का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब बड़ी काफ आती है तो वहाँ पर जो हम कौ इस्तेमाल करते हैं उसके नीचे ऐसे बिंदु डाला जाता है, ठीक है। तो इसका आपको ख्याल रखना है। मैं हिंदी के अंदर में मैंने बता दिया कि जब हिंदी के अंदर हम खालिक लिखते हैं तो वहाँ पर ये वाली कौ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और जब ये वाली काफ आती है तो वहाँ पर हम सीधा ऐसे कौ लिख देते हैं, कोई बिंदु वगैरह नहीं देते। लेकिन जब हम बड़ी काफ का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर ऐसे ये बिंदु डाल देते हैं छोटा सा, इससे पता चलता है कि ये बड़ी काफ है और ये छोटी काफ है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इन जुमलों को मिलाना है। तो यहाँ पर बड़ी काफ है तो खा और अलिफ, अलिफ कहाँ आ रहा है, बीच में आ रहा है। तो अब बताइए अलिफ खा के साथ मिलेगा या लाम के साथ मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि अलिफ किसके साथ मिलेगा, खा के साथ मिलेगा, क्योंकि हमने कई दफ़ा पढ़ा है कि अलिफ जब बीच में हो तो इधर वाले के साथ मिलता है, इधर वाले के साथ नहीं मिलता। इधर वाले के साथ मिलाएंगे तो वो लाम बन जाएगा। तो हम खा को आधा लिखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इसमें हम अलिफ को मिलाएंगे। यहाँ पर मैंने खा में अलिफ को मिला दिया, खा अलिफ ज़बर खा। अब बच गया है लाम और काफ। तो अब ये लाम काफ के अंदर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मिलेगा। कैसे मिलेगा वो यहाँ पर देखिए, लाम के हमने आधा लिखा और इसी में हमको क्या करना है, काफ किस तरीके से मिला देना है। तो ये हो जाएगा खा अलिफ ज़बर खा लाम काफ ज़ेर लिक, खा लिक, ठीक है। अब जैसे मैंने खा के बाद वाव बढ़ा दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने बड़ी शीन लिख दिया और फिर या। मैंने यहाँ पर एक और जुमला लिया है, खा वाव बड़ी शीन और या। जैसे मैंने खा के ऊपर पेश डाल दिया, खा वाव पेश हु और शीन या ज़ेर शी, खुशी, ठीक है। तो ये इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, ये हुरूफ तहज्जी के अंदर लिखा हुआ है, इसको हमें जो है जुमला बनाना है, पूरा जुमला हमको लिखना है। तो खा वाव में मिले, वाव जो है ये खा के साथ मिलेगा या सीन के साथ मिलेगा। तो वाव किसके साथ मिलेगा, खा के साथ मिलेगा। कैसे मिलेगा वो यहाँ पर देखिए, खा की हमने आधी शक्ल लिखी और इसी में हमें क्या किसको मिलाना है, वाव को मिलाना है। किसको मिलाना है, वाव को मिलाना है। खा वाव पेश हु। अब है शीन और या, शीन या में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मिलेगा। कैसे मिलेगा वो देखिए, 300 से हमें डालने हैं शीन के और इसमें फिर हमें क्या मिला देना है, या, खुशी, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये शीन इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर, तो शीन 2 तरह के, एक होता है छोटी शीन और एक होता है बड़ी शीन। तो बड़ी जो शीन होती है इसको हिंदी के अंदर कहते हैं ये वाली सौ, इस वाली सौ का इस्तेमाल करते हैं। जब ये वाली सौ आती है तो इसका मतलब यहाँ पर बड़ी शीन का इस्तेमाल होगा। लेकिन जो छोटी वाली जो शीन आती है वहाँ पर ये इस सौ का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो अगर ये सौ अगर कहीं पर आ रही है तो इसका मतलब वहाँ पर छोटी शीन का इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर ये वाली शौ है तो वहाँ पर बड़ी शीन का इस्तेमाल होगा। तो इस तरीके से हमें खुशी लिखना है। तो खुशी के अंदर बड़ी वाली शीन का इस्तेमाल करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इस वाली शौ का इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, बड़ी शीन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से खुशी लिखना है। अब एक और जुमला है, जैसे मैंने यहाँ पर मिसाल के तौर पर दूसरा जुमला लिया है, खा के बाद अलिफ, उसके बाद नून, फिर दाल, फिर अलिफ और फिर नून। तो यहाँ पर मैंने लिया है खा अलिफ नून दाल अलिफ नून, ठीक है। अब इस जुमले को हमें क्या करना है, एक जुमला बनाना है, इस हर्फ का एक जुमला बनाना है। तो कैसे बनेगा, खा का हम यहाँ पर आधी शक्ल लिखेंगे, उसके बाद क्या आ रहा है अलिफ। तो अलिफ खा के साथ मिलेगा या नून के साथ मिलेगा, तो अलिफ मिलेगा खा के साथ। क्यों, क्योंकि जब अलिफ बीच में होता है तो इधर वाले हर्फ के साथ मिलता है, इधर वाले हर्फ के साथ नहीं मिलता। अगर इसके साथ मिलाएंगे नून के साथ तो ये अलिफ नहीं रहेगा बल्कि लाम बन जाएगा।
तो खा के अंदर हम क्या मिलाएंगे, अलिफ मिलाएंगे, ठीक है। उसके बाद है नून और दाल। नून की हम आधी शक्ल मैंने यहाँ पर लिखी, ठीक है, और दाल की यहाँ पर आधी शक्ल, ऐसे दाल की आधी शक्ल होती है, ठीक है। तो अब नून और दाल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मिलेगा। कैसे मिलेगा वो यहाँ पर देखिए, मैंने नून की आधी शक्ल ली, अब इसी में हमें क्या करना है, दाल को मिला देना है। उसके बाद है अलिफ। अलिफ ये मिलेगा कि अकेला रहेगा, तो अलिफ अकेला रहेगा, क्योंकि अलिफ से जो इधर वाला जो हर्फ है वो दाल है, तो अलिफ दाल के साथ नहीं मिलेगा, तो इसीलिए अलिफ कैसा रहेगा, जैसा है अलिफ वैसा ही अपनी हालत पर रहेगा। और नून ये आधा लिखा जाएगा, पूरा लिखा जाएगा, तो नून को हम पूरा लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि नून के बाद कोई हर्फ नहीं है, नून आखिर में है, इसीलिए हम नून को पूरा लिखेंगे। तो ये हो जाएगा खानदान, ठीक है। अब जैसे मैंने खा के बाद बढ़ा दिया अलिफ, और फिर दाल, और फिर मीम। खा अलिफ ज़बर खा, और दाल मीम ज़ेर दिम, खा दिम। तो अब ये भी हर्फ जो है हरूफ तहज्जी के अंदर लिखा हुआ है। अब इसे भी हमें क्या करना है, एक जुमला बनाना है। तो सबसे पहले हम खा की आधी शक्ल लिखेंगे, उसके बाद ये अलिफ किसके साथ मिलेगा, दाल के साथ कि खा के साथ, तो अलिफ मिलेगा खा के साथ। इधर अगर दाल के साथ मिलाएंगे तो ये अलिफ नहीं रहेगा बल्कि लाम बन जाएगा। तो खा को हम मिला देंगे अलिफ के साथ, खा को मिला देंगे अलिफ के साथ। कैसे मिलाएंगे, इस तरीके से, खा हमने आधा लिखा, उसके बाद फिर इसमें अलिफ को मिला दिया। उसके बाद है दाल और मीम। तो दाल की आधी शक्ल बनेगी, यहाँ पर नहीं बनेगी, दाल जैसा है वैसा ही लिखा जाएगा, और मीम भी जिस तरीके से है उसी तरीके से लिखा जाएगा। मीम की भी कोई शक्ल नहीं बनेगी, क्योंकि मीम के बाद कोई हर्फ नहीं है। तो दाल को भी हम ऐसे ही लिखेंगे, और मीम भी उसी तरीके से लिखा जाएगा। और मीम के लिखने में आपको ख्याल रखना है, मैंने बताया था कि जब मीम बीच में हो या किसी हर्फ के शुरू में अगर हम लिख रहे हैं तो उसको हम नीचे से लिखते हैं, लेकिन अगर मीम आखिर में हो तो उसको हम ऊपर से लिखते हैं, ठीक है। इसका आपको ख्याल रखना है। अब जैसे एक आखिरी जुमला और ले लेते हैं हम खा के जोड़ का। जैसे है, खा के बाद मैंने अलिफ बढ़ा दिया, फिर लाम बढ़ा दिया, और फिर दाल बढ़ा दिया, यानी खालिब ज़बर खा और लाम दाल ज़ेर लिद, खा लिद, ठीक है। तो अब इससे भी हमें क्या करना है, जोड़कर लिखना है, इस हर्फ को भी हमें जोड़कर लिखना है। तो खा की सबसे पहले हम आधी शक्ल लिखेंगे। अब ये अलिफ किसके साथ मिलेगा, खा के साथ मिलेगा या लाम के साथ मिलेगा, तो अलिफ मिलेगा खा के साथ। क्यों मिलेगा, क्योंकि अलिफ जब बीच में होता है तो इधर वाले हर्फ के साथ मिलता है, इधर वाले के साथ नहीं मिलता। तो अलिफ को किससे मिलाएंगे, हम खा से मिलाएंगे, इस तरीके से। उसके बाद है लाम और दाल। तो लाम की भी आधी शक्ल आती है ऐसे, और दाल की जो आधी शक्ल होगी वो इस तरीके से होगी, ठीक है। दाल की भी यहाँ पर मैंने आधी शक्ल लिख दी है। तो अब ये लाम दाल में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मिलेगा। कैसे मिलेगा वो देखिए, यहाँ पर मैंने लिया लाम की आधी शक्ल। अब इसी लाम के अंदर हम क्या करेंगे, दाल को इस तरीके से मिला देंगे। तो ये हो जाएगा खा अलिफ ज़बर खा लाम दाल से लिद, खा लिद, इस तरीके से, खा अलिफ और लाम फिर उसी में दाल, यानी खा लिद। तो आज के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने खा का जोड़ सीखा। उम्मीद करती हूँ कि आपको खा का जोड़ समझ में आया होगा। बस आपको जब जुमला आप लिख रहे हैं तो बस उस वक्त आपको एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो चीज़ हम लिख रहे हैं, जिस हर्फ को हम लिख रहे हैं, जिस हर्फ का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी आधी शक्ल बनती है या नहीं बनती, और बनती है तो फिर उसकी आधी शक्ल कैसी बनती है। बस ये चीज़ अगर आपको याद हो गई तो आपके लिए उर्दू लिखना बहुत ही आसान होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरीके की जो वीडियोज़ हो उसकी नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पे मिल जाए। तो मिलेंगे अगले सबक में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।